देना फर्ज होता तो देते किसको? सारी दुनिया उनकी गुलाम। बिलाल को दे तो गुलाम है, सलमान को दे तो गुलाम है, बुजर को दे तो गुलाम है, तलहा को दे तो गुलाम है, अबू उबैदा को दे तो गुलाम है, जुबैर को दे तो गुलाम है, साद को दे तो गुलाम है, सिद्दीक को दे तो गुलाम है, फारूक को दे तो गुलाम है, उस्मान को दे तो गुलाम है, अम्मार को दे तो गुलाम है, मिर्दाद को दे तो गुलाम है, सलमान को दे तो गुलाम है। और मेरा इस्लाम कहता है जो मुस्तफा का गुलाम नहीं वो इस्लाम की नजर में मुसलमान नहीं। जिस्म भूखा हो तो ज़कात का दामन थाम लो, रूह भूखी हो तो नमाज का दामन थाम। भूख यहीं की है, इलाज यहीं का, रूह यहां का माल नहीं है। जिस्म पाकिस्तान में दफन होगा, हिंदुस्तान में दफन होगा, बांग्लादेश में दफन होगा, अरब में दफन होगा, रूह दफन नहीं होगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं। मौत नफ्स को आएगी, रूह को नहीं। अब जिस्म की ग़िज़ा तब तक जिस्म को चाहिए जब तक अंदर रूह है तो भूख है, रूह है तो प्यास है, रूह है तो निजाम है। ये जलसा चल रहा है। लोगों ने पूछा रूह रवा कौन है? जलसे में शिरकत तो सबकी है, रंग बिरंग की टोपियां हैं, अलग अलग खोपड़ियां हैं, लेकिन रूह रवा कौन? मुझे लगा वो कारी यूनुस साहब। जब से आया हूं मुझे वो मछली खिला रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि इनका नाम यूनुस है, इसीलिए मछली से ताल्लुकात अच्छे हैं। वो बहुत पाकीज़ा ज़बरदस्त अज़मत वाले यूनुस अलैहिस्सलाम तो वो मछली के पेट में गए। वो खुद ये बिल्कुल नया नया कमजोर यूनुस है, मछली के पेट में नहीं जा सकता, मछली के पेट में जा रही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। यही तर्जुमा है, मौत का मजा चखना है, पेट भरना नहीं है। छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बात। ये चखना किसको कहते हैं साहब? बेटा अपनी अम्मा के पास जाके जब वो कोरमा बनाए तो पूछना अम्मा चखना कैसा हो? अम्मा बताएगी बेटा हांडी में चमचा डाल के हथेली पे 2 बूंद शोरबा लेके और जबान पे रखती है, नमक ठीक है बेटा, इसी को चखना है। जबान पे रखो तो हलक तक ना आए, इसे चखना है।
अगर कोई औरत 12 रोटी 24 बोटी, कई बोटी 12 रोटी 24 बोटी लेकर बैठी खा रही हो। किसी ने पूछा बहन क्या कर रही हो? चख रही हो। या अल्लाह, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम क्या होगा? पूरे खानदान को खा जाएगी। तो चखना मुंह में रखने भर, जबान पर 1-2 ड्रॉप्स ओनली ऑन द टंग, इसी को चखना कहते। तो कुरान ने नफ्स से ये नहीं कहा कि तू पेट भरेगा, नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मौत में मजा है, उसी को चखना है। लेकिन नफ्स को, चाहे किसी की समझ में आए ना आए, बहुत सर फेंकता हूं, समझ में आया तो बाउंड्री पे कैच कर लेना। तुम्हारी फील्डिंग अच्छी होगी, तुम कैच करोगे तो याद रखो, कैचेस विन मैचेस। इंडिया ने थी टोक मार गई। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, नफ्स को, कुल्लो नफ्सिन, नफ्स को। जैसे कितने लोग उसको ले लेते हैं, अरे भाई पढ़ा लिखा शहर है, आगही का नगर है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का माहौल है। ऐसे नहीं मेरा वो जुमला समझ में आएगा, चाहे कितना ही ऊपर ऊपर बोलूं। कुल्लो नफ्सिन, कुल्लो हर नफ्स, कुल्लो नफ्सिन हर नफ्स। नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसको मौत का मजा चखना? अरे तो सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन जिस बंदे ने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया हो, उसे क्या चखना है? इसीलिए ये रोटी, कपड़ा, मकान, जिसकी जरूरत है ज़कात से पूरी करो। मगर ये रूह है, ये एशिया से नहीं आई है, अरब से नहीं आई है, अजम से नहीं आई है, वाशिंगटन से तो बिल्कुल नहीं आई। समझा क्या? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये रूह आलम अरवाह से आई है, रूह हमरे रब्बी है, इसे मौत नहीं आएगी। तो इसकी गज़ा भी ऐसी हो, जब रूह आलम बाला से आई है तो गज़ा भी आलम बाला से आए। पेट की गज़ा ज़कात से दुनिया में मिलेगी, लेकिन रूह की ग़िज़ा को लामकान से मिलेगी, मेराजे मुस्तफा में मिलेगी। रूह की ग़िज़ा, रूह आलमे बाला से आई है कि उसकी ग़िज़ा भी आलमे बाला। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया, सल्लू कमा राअयतमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो, सल्लू, नमाज पढ़ो। अब मिसाल शुरू हो गई, कमा समझाने के लिए, कमा जैसे कि, सल्लू कमा, नमाज पढ़ो जैसे कि राअयतमूनी उसल्ली, जैसा कि तुम देखते हो मुझे पढ़ता हुआ। फिर सुनो, सेव करो इसको,
मेमोरी बॉक्स में सल्लू नमाज पढ़ो कमा जैसा कि राय तो मुनी रोयत होती है, दिखाई पड़ता है, नजर आता वो सल्ली पढ़ता हुआ, नमाज पढ़ता हुआ। तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो, हाँ, तो जैसा दिखता है वैसा तुम पढ़ो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह पढ़ो, तवज्जो करूंगा। नबी ने ये नहीं कहा कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, कहा अपने देखने की तरह पढ़ो। अगर हम नबी की तरह नमाज पढ़ पाते तो नबी कहते सल्लू कमा सल्लैतो, सल्लू नमाज पढ़ो कमा सल्लैतो, जैसे मैंने नमाज पढ़ी मेरी नमाज की तरह नमाज पढ़ो। नबी ने नहीं कहा मेरी नमाज को पढ़ते हुए जो तुम देखते हो, जो तुमको नजर आता है, जो तुम्हें दिखाई देता है, उस दिखाई पढ़ने की तरह पढ़ो। जैसा तुम्हें रोयत होती उस रोयत कमा रायतो मुनी रोयत से, रोयत माने देखना। हम नबी की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने देखने की तरह पढ़ते हैं। जैसा नजर आता है हम वैसा ही पढ़ते हैं, अपने देखने की तरह हम नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे नबी ने नमाज को उम्मती की नजर पे डाल दिया, आपकी नजर पे डाल दिया कि जैसा नजर आता हूं वैसा पढ़ो, जैसा दिखाई देता है। नमाज पढ़ता हुआ मैं जैसा दिखाई देता हूं उस दिखाई पढ़ने की तरह पढ़ो। मेरे आका मौला आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पर क्यों डाल दिया? कि ज़मीन में आवाज दी, पैगंबर ने इसलिए नजर पे नमाज को डाल दिया कि जिसकी नजर रसूल पर अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, जिसकी नजर खराब होगी उसकी नमाज भी खराब होगी। तो एक कम नजर हो, अगर तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, एक अच्छी नमाज के लिए अच्छी नजर चाहिए तो किसी अहले नजर का दामन थाम लो। अगर जमीन पर अहले नजर नहीं आ, जमीन पर अहले नजर नहीं तेरे को दिखा, तो ज़करिया मुल्तानी का दामन थाम ले, दाता लाहौरी का दामन थाम ले, बाबा फरीद गंजे शक्ल का दामन थाम ले। और अगर नमाज की रूह जानना है, तरीका जानना है, तो दूर जाने की जरूरत नहीं, अमीर अहले सुन्नत की सूरत देख, तुझे सारे नमूने मिल जाएंगे। लेकिन याद रख, जिस तरह नमाज के लिए एक वजू की जरूरत होती है, ऐसे ही मुकम्मल करने के लिए नजर की जरूरत है। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज तुम पढ़ो जैसा कि मैं पढ़ता हुआ दिखाई पड़ता हूँ, नजर आता हूँ। तो हमारी नमाज वही है जो हमें नजर आती है। इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि चारों मुसल्ले पर हक है। हनफी भी हक पर है, शाफी भी हक पर है, मालिकी भी हक पर है, हम्बली भी हक पर है। क्यों? क्योंकि रसूल ने छूट दे दी, उम्मतियों मेरी तरह नहीं पढ़ना, देखने की तरह पढ़ना। तो जैसा जिसको दिखाई दिया वैसा पढ़ रहा है। हनफी को जो नजर आया वैसे हनफी ने पढ़ा, शाफी को जैसा नजर आया शाफी ने पढ़ा, मालिकी को जैसा नजर आया मालिकी ने पढ़ा, हम्बली को। और ये जो अंधे हैं इन्हें कुछ भी नजर ना आया, अल्लाह जानिए किसकी तरह पढ़ता। एक बात अच्छी तरह से समझ के चलो, अल्लाह अकबर, कि जब मेरे नबी ने नमाज दिया हमको तो फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो गोया खुदा को देखो। गोया तुम खुदा को देख रहे हो,
ये तो बहुत सख्त, कड़क, बहुत मुश्किल वाला मामला है कि हम नमाज पढ़ें तो खुदा देख रहे हैं। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमको तो इमाम दिखाई देता है, और कभी इमामत जब किया करता था उस वक्त तो मुझे बेहराब दिखाई देती। सरकार को हमारी ये परेशानी मालूम कि नमाजी इस तरह नमाज पढ़े गोया खुदा को देख रहा ही बड़ा करना काम है, आसान नहीं है। तो नबी ने आसानी पैदा कर दी। अगर तुझको ये मुश्किल लगता है कि गोया खुदा को देख रहा हूं तो फिर ऐसा कर, नमाज पढ़ते वक्त तू ये यकीन कर खुदा तुझे देख रहा है। ये मुश्किल है कि मैं खुदा को देख रहा हूं। अब अपना दिमाग में आप के लिए ये मुश्किल है कि खुदा को देख रहा हूं, गोया खुदा को देख रहा हूं, तो फिर ये तो यकीन करना आसान है ना कि खुदा मुझे देख रहा है। जब आप कहे अल्लाह अकबर तो खुदा देख रहा है, समा पढ़ रहे तो खुदा देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तो खुदा देख रहा है, बिस्मिल्लाह खुदा देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा देख रहा है, वल्लाह खुदा देख रहा है, सूर्य मिलाया खुदा देख रहा है, अल्लाह अकबर का खुदा देख रहा है, सुभान रब्बिल अज़ीम खुदा देख रहा है, रुकू में खुदा देख रहा है, खड़े हुए तो अंदर ही अंदर पढ़ते जा रहे हैं, तीनों दिन में सुने खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, रुकू में गए खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खड़े हुए खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, सजदे में गए सुभान रब्बिल आला सुभान दिल में खुदा देख रहा है, दिमाग में खुदा देख रहा है, फिर बैठ गए तो खुदा देख रहा है, फिर सजदे में गए खुदा देख रहा है, फिर पूरी रकत पूरी करनी खुदा देख रहा है, दूसरी रकत पूरी की खुदा देख रहा है, फिर तशहुद में बैठे खुदा देख रहा है, तहियात पढ़ा खुदा देख रहा है, अस्सलाम कहा तो खुदा देख रहा है, अलैका कहा तो खुदा देख रहा है, अय्युहन नबी कहा तो खुदा देख रहा है, रसूल पे सलाम भेजा तो खुदा देख रहा है, रसूल को मुखातब किया तो खुदा देख रहा है, रसूल को नमाज में पुकारा तो खुदा देख रहा है, सल्ले अला मोहम्मद कहा तो खुदा देख रहा है, अली मोहम्मद कहा तो खुदा देख रहा है, बारकता कहा तो खुदा देख रहा है, इब्राहीम कहा तो खुदा देख रहा है, अली इब्राहीम कहा तो खुदा देख रहा है, दरूद भेजा तो खुदा देख रहा है। इस तरह से एक तसव्वुर मुसलसल फजर में खुदा देख रहा है, ज़ोहर में खुदा देख रहा है, असर पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है, मगरिब पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है, इशा पढ़ रहे हैं खुदा देख रहा है। थोड़ा सा खामखाही माहौल की बात हो जाए, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अगर एक बूंद पानी सख्त पत्थर पर गिरे तो पत्थर को कुछ नुकसान होगा? बोलो, होगा। कैसे? शर्त यह है कि वो एक बूंद मुसलसल गिरे, गड्ढा हो जाएगा पत्थर में। बरसात में रख के देख लेना, नाले के नीचे पत्थर रखना, पानी इतना टपकेगा, मुसलसल गिरेगा कि गड्ढा हो जाएगा। पानी में दम नहीं है, मगर एक बूंद में दम नहीं। बूंद पे बूंद तसलसल और मुसलसल और कंटिन्यूअस गिरता रहेगा, हल्की हल्की चोट से वहां भी गड्ढा हो जाएगा। तो अगर मुसलसल पानी की बूंदों से पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तो मुसलसल इस तसव्वुर से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, दिलो दिमाग पर गहराई से निशान बन जाएगा, निशान बन जाएगा कि खुदा देख रहा है। अब आओ उसको करीब से देखो, आराम से, इत्मीनान से, ना बहुत शॉर्ट, ना बहुत फास्ट, ना बहुत लॉन्ग, मीडियम किरात से नमाज पढ़ी। तो ये पांचों वक्त की नमाज में 2 घंटा समझने के लिए कि 2 घंटे में पांचों वक्त की नमाज हो जाती है। एक दिन में 2 घंटा तुमने प्रैक्टिस किया, खुदा देख रहा है, खुदा देख। दूसरे दिन
4 घंटा, तीसरे दिन 6 घंटा, चौथे दिन 8 घंटा, 12वें दिन 24 घंटा। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। 24 घंटा सोचा, 24 घंटा, 24 दिन बन गया। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। 40 रोज तक सोचते रहे, 6 महीने तक सोचते रहे, साल भर नमाज में यही तसव्वुर छाया रहा, 2 साल तक यही ख्याल जमा। खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अब ये ख्याल दिल और दिमाग पर जब छा जाएगा, पत्थर की लकीर बन जाएगी, दिल की गहराइयों में उतर जाएगा, तो ये ख्याल सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जब तुम मस्जिद से बाहर निकलकर जूता पहनने लगेगा तभी सोचेगा खुदा देख रहा है। जब तू घर की तरफ आएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू दुकान खोलने जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू बाजार जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू दरबार में जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू बीवी बच्चों में जाएगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। माँ बाप के कुर्ब में पहुंचेगा तो खुदा देख रहा है। पड़ोसियों से बात करेगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। रिश्तेदारों का हक अदा करना हुआ तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू चलेगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू बोलेगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तू देखेगा तो सोचेगा खुदा देख रहा है। तेरे हाथ में शराब की बोतल आ नहीं सकती, खुदा देख रहा है। तेरे मुंह से गाल निकल नहीं सकती, खुदा देख रहा है। तू किसी की गिबत नहीं कर पाएगा, खुदा देख रहा है। तू किसी पे तोहमत नहीं लगाएगा, खुदा देख रहा है। तू व्यापार में बेईमानी नहीं करेगा, खुदा देख रहा है। तू तौलने में बेईमानी नहीं करेगा, खुदा देख रहा है। तू नापने में बेईमानी नहीं करेगा, खुदा देख रहा है। तू बच्चों का हक अदा करने में लापरवाही नहीं करेगा, खुदा देख रहा है। चलोगे तो सोचोगे खुदा देख रहा है। उठोगे तो सोचोगे खुदा देख रहा है। सो जाओगे तो सोचोगे खुदा देख रहा है। आंख खुलेगी तो सोचोगे खुदा देख रहा है। बाथरूम में जाओगे तो खुदा देख रहा है। मस्जिद में जाओगे तो खुदा देख रहा है। लोगों में जाओगे तो खुदा देख रहा है। पूरी जिंदगी में खुदा देख रहा है। कि एक ऐसा वक्त आएगा जब अल्लाह का करम होगा तो तू आवाज देगा और मैं तो खुदा देख रहा था, अब मैं तो यहाँ खुदा को देख रहा हूँ। आप देखें, एक जगह मैंने बयान किया, जब हुजूर जा रहे हैं, जिब्रील साथ में है, बुराक साथ में है, मस्जिद अक्सा पहुंचे तो रसूल पाक ने वहां नमाज पढ़ी। इतना तो सभी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वो नमाज नबियों को पढ़ाया। अंबिया की जमात, मुस्तफा इमाम, जो नबियों की इमामत करे, नबियों में उसका जवाब नहीं। तवज्जो, अंबिया की जो इमामत करे, अंबिया में उसका जवाब नहीं। यहीं से तो हमने यह अकीदा सीखा कि सिद्दीक़ अकबर ने सारे सहाबा की जमात में इमामत की। मेरे नबी नबियों के इमाम, नबियों में जवाब नहीं। मेरा सिद्दीक़ सहाबा का इमाम, सिद्दीक़ का जवाब नहीं। अब आगे आइए, आइए गौर फरमाइए। जो नुक्ता मैं आपके सामने दो बार बड़ा जरूरी रखना चाहता हूँ, ये कि अंबिया किराम को पढ़ाया। अंबिया किराम कहाँ जमा हुए? मस्जिद अक्सा में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में है,
अम्बिया सारे आ गए। ये हमारे शकील मदनी, सुहेल मदनी ने दौड़ धूप करके प्रचार करके, इनके भाइयों ने, इनकी फैमिली ने अपने वालिद गरामी की सरपरस्ती में खानी साहब की बड़ा प्रचार किया, इश्तिहार किया, प्रोपेगेशन में रहे, आपको तारीख बताया, आपको जगह बताया,